मैं जब 4 या 5 साल की थी तो मुझे एक बार अपने पाँव का ऑपरेशन करवाना पड़ा। पाँव में अक्सर तकलीफ रहती थी। मेरी तवज्जो इधर उधर करने के लिए मेरी अम्मी मुझे उस चूहे की कहानी सुनाती थी जिसकी 7 दुमें थीं। मैंने ये कहानी कम से कम 100 मरतबा सुनी होगी और अक्सर औकात तो एक दिन में 10 मरतबा भी सुनी। इसके बावजूद उसे सुनते ही मेरा जहन दर्द की तरफ से हट जाता था। कम से कम थोड़ी देर के लिए मेरे छोटे से जहन के मुताबिक जो कुछ उस चूहे के साथ हुआ वो इतना अफसोसनाक था कि उसके सामने मेरी तकलीफ मान पड़ जाती थी। वो कहानी ये है जो मेरी अम्मी सुनाया करती थीं। एक चूहा था जिसकी 7 दुमें थीं। चूहा अक्सर अपनी अम्मी से पूछा करता था, अम्मी जान आप मुझे स्कूल कब भेजेंगी? मेरा स्कूल जाने को बड़ा दिल करता है। अभी तुम बहुत छोटे हो, जब तुम 3 साल के हो जाओगे फिर मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगी मेरे बच्चे। आखिरकार चूहा 3 साल का हो गया। उसकी सालगिरह के चंद दिन बाद चूहे की माँ ने उसे स्कूल का बस्ता और एक खाना रखने का डब्बा दिया जिसमें अंडा पराठा रखा हुआ था। फिर वो चूहे का हाथ पकड़कर अपने घर के बाहर स्कूल की बस का इंतजार करने लगी। जब बस आई तो खुशी के मारे चूहा फुदकने लगा और उसकी 7 खूबसूरत दुमें गोल दायरे की शक्ल में घूमने लग गईं। लेकिन चूहा स्कूल से वापस आया तो बहुत अफसुदा था। उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? स्कूल में कुछ हुआ है क्या? स्कूल में मुझे चूहों ने छेड़ा है। वो कह रहे थे तुम्हारी 7 दुमें हैं। तुम कितने अजीबोगरीब चूहे हो। चूहे ने फिर अपनी माँ से कहा, अम्मी मैं चाहता हूँ आप मेरी एक दुम काट दें। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम भला अपनी दुम क्यों कटवाओगे? मगर चूहे के इसरार पर माँ चूहे की एक दुम काट देती है। अगले दिन चूहा फिर रोते हुए आया और बोला, अम्मी अम्मी चूहों ने स्कूल में फिर मुझे बहुत छेड़ा है। वो कह रहे थे तुम्हारी 6 दुमें हैं। तुम कितने अजीबोगरीब चूहे हो। मैं चाहता हूँ आप मेरी एक और दुम काट दें। उसकी माँ ने उदास होकर उसकी एक और दुम काट दी। अगले दिन चूहा फिर रोता हुआ आया। चूहे की माँ ने घबराकर पूछा, अरे बेटा, अब क्या हुआ? आज फिर रो रहे हो? आज फिर किसी ने कुछ कह दिया क्या? अपनी आंखें मलते हुए चूहे ने कहा, माँ आज फिर मुझे चूहों ने छेड़ा है। उन्होंने कहा तुम्हारी 5 दुमें हैं। तुम कितने अजीबोगरीब चूहे हो। मैं चाहता हूँ आप मेरी एक और दुम काट दें। माँ ने दिल पर पत्थर रखकर एक और दुम काट दी। ये सिलसिला चलता रहा। चूहा रोता हुआ घर आता और माँ बड़े अफसोस के साथ उसकी एक दुम काट देती। एक दिन चूहे की अम्मी ने देखा कि उसके बेटे की सिर्फ एक दुम रह गई है। तब उसने अपने बेटे से कहा कि अब तुम दूसरे चूहों जैसे हो गए हो, अब तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा। आहा! अब तो मैं भी उनके जैसा हो गया हूँ। अब तो मेरी भी उन्हीं की तरह एक दुम है। अब मुझे भी स्कूल में कोई तंग नहीं करेगा। अगली सुबह चूहा खुशी से अपनी एक दुम हिलाता हुआ स्कूल गया। लेकिन दोपहर को फिर रोता हुआ आया और अपनी नाक रगड़ता हुआ घर वापस आकर बोला, अम्मी अम्मी चूहों ने आज फिर मुझे स्कूल में छेड़ा है। वो कह रहे थे कितनी अजीब शक्ल वाले चूहे हो। तुम्हारी बस एक दुम है। तुम कितने अजीबोगरीब चूहे हो। मैं चाहता हूँ आप मेरी आखिरी दुम भी काट दो। बेचारी माँ क्या करती। उसने आंसू बहाते हुए अपने लखते जिगर की आखिरी दुम भी काट दी। अगले दिन चूहा फिर रोता हुआ घर आया और बोला, अम्मी अम्मी आज स्कूल में फिर मुझे चूहों ने छेड़ा है। वो कह रहे थे ओ छोटे चूहे जिसकी कोई दुम नहीं, तुम कितने बेवकूफ चूहे हो। तो ये थी चूहे की कहानी। फिर मैंने अम्मी से पूछा कि चूहों ने उसे क्यों छेड़ा जब उसकी एक ही दुम थी और वो उन्हीं की तरह हो गया था। तो मेरी अम्मी ने बताया, दरअसल चूहे को जब छेड़ा जाता था तो वो बहुत शोर मचाता था और यूं दूसरे चूहे उसे छेड़ते हुए मजा लेते थे। अगर आप भी बगैर सोचे समझे दूसरे की राय पे अमल करेंगे तो फिर आपके साथ भी ऐसा ही होगा।
जैसा बेचारे 7 दुमों वाले चूहे के साथ हुआ। वो एक एक करके अपनी सारी दुमों से महरूम हो गया।